मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और इस्लामी भाइयों, आज हम एक ऐसे खतरनाक गुनाह के बारे में बात करेंगे जो इंसान की नेकियों को खत्म कर देता है, दिल का सुकून छीन लेता है, रिश्तों में नफरत पैदा कर देता है, और वो बीमारी है हसद। हसद क्या है? सादा लफ्जों में, किसी दूसरे के पास नेमत देखकर ये चाहना कि ये नेमत इससे खत्म हो जाए, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, इल्म हो, कारोबार हो, खूबसूरती हो या कामयाबी हो। मेरे भाइयों, आज के दौर में हसद बहुत आम हो गया है। कोई किसी की अच्छी गाड़ी देखकर जलता है, कोई किसी के अच्छे कारोबार से जलता है, कोई किसी की इज्जत, शोहरत, कामयाबी देखकर परेशान हो जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में तो हसद और बढ़ गया है। लोग दूसरों की खुशियां देखकर अपने दिल में जलन महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, हसद सबसे पहले हसद करने वाले को नुकसान पहुंचाता है। हसद इंसान के दिल का सुकून खत्म कर देता है। हसद करने वाला इंसान हर वक्त परेशान रहता है कि फलां के पास ये क्यों है, वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, इसको इज्जत क्यों मिली। मेरे अजीजों, जरा सोचें, अगर अल्लाह ताला ने किसी को नेमत दी है तो वो अल्लाह की तकसीम है। हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? अगर किसी को रिस्क ज्यादा मिला, किसी को इज्जत मिली, किसी को इल्म मिला, तो ये सब अल्लाह की अता है। हसद इंसान को नाशुक्री की तरफ ले जाता है। इंसान अपनी नेमतें भूल जाता है और दूसरों की नेमतें गिनने लगता है। जरा अपने दिल से पूछें, क्या मैं किसी की कामयाबी से जलता हूं? क्या मुझे दूसरों की खुशी अच्छी नहीं लगती? क्या मैं किसी की तरक्की देखकर दिल में तंगी महसूस करता हूं? अगर ऐसा है तो हमें फौरन अपने दिल की इस्लाह करनी चाहिए। मेरे भाइयों, हसद सिर्फ दिल की बीमारी नहीं, बल्कि ये रिश्तों को भी तबाह कर देता है। भाई भाई से जलने लगता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है, रिश्तेदार एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अक्सर घर टूट जाते हैं, खानदान बखर जाते हैं, सिर्फ हसद की वजह से। याद रखिए, हसद इंसान को अंदर से जला देता है। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, मगर हसद करने वाला खुद परेशानी, गुस्से और बेसुकूनी में रहता है। तो सवाल यह है कि हसद से बची कैसे? अल्लाह की तकसीम पर राजी रही। जो अल्लाह ने दिया, इस पर शुक्र करे। हर इंसान का नसीब अलग है। दो, दूसरों के लिए दुआ करें। अगर किसी के पास नेमत देखें तो ये कहें, माशाअल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दे। 3, अपनी नेमतों को देखें। आपके पास भी बहुत कुछ है। सेहत, घर, खानदान, ईमान, सुकून, ये सब बड़ी नेमतें हैं। 4, अल्लाह से दिल की सफाई मांगे। दुआ करें, अल्लाह, मेरे दिल से हसद, बुग़्ज़ और नफरत निकाल दे। मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स आपसे आगे निकल गया है तो हसद ना करें, बल्कि मेहनत करें। दूसरों को गिराने के बजाय खुद को बेहतर बनाएं। याद रखें, हसद कामयाबी नहीं देता, मेहनत कामयाबी देती है। आखिर में मैं यही कहूंगा, अगर दिल में हसद है तो आज ही इसको निकाल दे। लोगों की खुशियों में खुश होना सीखें। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि साफ दिल वाला इंसान ही सुकून की जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हसद, बुग़्ज़ और नफरत से पाक फरमाए और हमें दूसरों के लिए खैर चाहने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।